हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विनय कुमार और इस वक्त आप देख रहे हैं वर्ल्ड टेक विनय यूट्यूब चैनल। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि यूट्यूब पे दो न्यू अपडेट्स आए हैं। मैं दोनों अपडेट के बारे में आपको बताऊंगा। हालांकि बहुत सारे यूट्यूबर बता भी चुके होंगे, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज बने हुए, लेकिन मैं इसको अच्छे से पढ़ के एक्सप्लेन करके आपको बताऊंगा। इंग्लिश में भी पढ़ूंगा, उसका हिंदी भी बताऊंगा कि वो क्या पॉलिसी आई है और इस पॉलिसी की वजह से बहुत सारे स्ट्राइक्स आने वाले हैं, बहुत सारे लोगों के वीडियोज भी डिलीट होने वाले हैं। तो ये क्या है, ये पॉलिसी क्या है, इसको सख्ती से लागू कब से कर रहा है, कब ये लागू होगा, कब से इसका पालन हम सबको करना पड़ेगा, ये भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि इससे बचने के उपाय क्या है। आप क्या ऐसा करेंगे जिससे कि ये पॉलिसी की वजह से आपका जो वीडियो है या फिर आपका चैनल वो डेंजर जोन में नहीं जाएगा। तो इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिएगा और देखने के बाद आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक बढ़िया सा कमेंट छोड़ दीजिएगा। और चैनल पे आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि YouTube टिप्स से रिलेटेड जो भी अपडेट्स और पॉलिसीज आती है मैं कोशिश करता हूँ रिसर्च करके आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊं, ताकि आपसे कोई भी पॉलिसी या अपडेट ऐसा ना हो कि जिसके बारे में आप नहीं जानते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, दो अपडेट में दूसरा अपडेट जो है, पहले अपडेट में आपको बता रहा हूं, लेकिन दूसरा अपडेट जो है वो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक को लेकर के वो अपडेट आया हुआ है, जो कि जनवरी 2025 में ही आ गया है। अब उसे धीरे धीरे सब जगह सख्ती के साथ लागू किया जा रहा है। इंडिया के साथ साथ कई और भी कंट्रीज में लागू किए जा रहे हैं, जो कुछ महीने में तो ये धीरे धीरे हर जगह लागू कर दिया जाएगा। तो ये है दूसरा अपडेट, जिसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा कि वो पॉलिसी क्या है। जो कम्युनिटी गाइडलाइंस को लेकर के पॉलिसी आई है वो क्या आई है वो मैं बताऊंगा, जो कि दूसरा अपडेट में बता रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको पहला अपडेट बता रहा हूं। पहला अपडेट को बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूं, यानी कि आपको हम अभी ले चलेंगे मोबाइल स्क्रीन पे। तो इस तरह से हमारा देखिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो गया ऑन, और अभी मैं खोलूंगा यूट्यूब एप्लीकेशन। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमने यूट्यूब एप्लीकेशन खोल लिया है। अब देखिए, अब यहाँ पर हम चलेंगे किसमें, यहाँ पर हम चलेंगे शॉर्ट्स वाले सेक्शन में दोस्तों। तो शॉर्ट्स वाले सेक्शन में पहले क्या था, जो शॉर्ट्स का सेक्शन था कि आपको 15 सेकेंड या फिर 60 सेकेंड का ऑप्शन आपको मिलता था कि आप बना सकते हो उसमें शॉर्ट्स। कितने सेकेंड का, 60 सेकेंड या 15 सेकेंड का दोस्तों। लेकिन अब क्या है कि अब आपको दे दिया है ऑप्शन 15 सेकेंड या 3 मिनट का। देखिए जैसे जैसे कि हम यहाँ पर क्लिक किए हैं, ये देखिए यहाँ पर अभी 15 सेकेंड आ गया है। फिर हमने यहाँ क्लिक किया दोस्तों, 3 मिनट आ गया। यानी कि अब 3 मिनट तक का आप शॉर्ट्स बना सकते हो। और दूसरी बात यहाँ पर, जैसे कि मान लीजिए कोई ब्लॉगिंग कर रहा है तो इसमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है। जैसे कि मैंने देखिए अभी हम पीछे कैमरा किए, हमने यहाँ कुछ रिकॉर्ड कर लिया मान लीजिए, है ना, हमने कुछ यहाँ रिकॉर्ड कर लिया, फिर हमने पॉज कर दिया, फिर हमने कुछ यहाँ मान लीजिए दीवार है या हमने मान लीजिए कुछ चीज़ें होगा वहाँ पर, हमने अपलोड कर लिया। हमने अभी 3 मिनट रखा, क्योंकि 3 मिनट में हम ज़्यादा चीज़ें दिखा सकते हैं, ज़्यादा स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं। अगर ब्लॉग बनाए तो ज़्यादा कुछ हम ब्लॉग में भी 3 मिनट में दिखा सकते हैं। मान लीजिए फिर हमने इधर किया, इधर यहाँ पर मेरा कुछ रिसर्च की चीज़ें रखा है, मैंने इसको यहाँ पर नोट कर लिया। मान लीजिए ये जो है मोबाइल, मैंने इसी को इस तरह से जो मैं लगाया हूँ मैंने नोट कर ये कर लिया रिकॉर्ड। फिर हम सेल्फी कर लिए, सेल्फी करके मान लीजिए हम कुछ रिकॉर्ड कर लिए। फिर हमें सामने कुछ चीज़ें दिखाना है तो बैक करके हम रिकॉर्ड कर लिए। इस तरह से ये चीज़ें मान लीजिए रिकॉर्ड कर लिए। फिर पॉज करके हम फ्रंट की चीज़ें कुछ अपलोड कर लिए। तो इस तरह से बहुत सारे पॉज कर करके आप चीज़ें बना सकते हैं। मान लीजिए आपने इतनी सारी चीज़ें बना लिया, इतनी सारी चीज़ें आपने रिकॉर्ड कर लिया, और रिकॉर्ड करने के बाद आपने डायरेक्ट बिना कुछ सेव किए कुछ भी किए डायरेक्ट आपने यूट्यूब को धोखा से, मान लीजिए, क्योंकि आप जानबूझ के तो करना नहीं चाहेंगे, मान लीजिए धोखा से आपने इसको बंद कर दिया। देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या ऑप्शन आ रहा है आपको, सेव एंड एग्जिट, तो आपने हटा दिया। लेकिन वापस से जब आप प्लस का ये साइन आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो आपके ड्राफ्ट में वो चीज़ें सेव हो गया है। अब यहाँ से इस चीज़ों को आप निकाल पाएंगे, और निकालने के बाद फिर इस पर आप जो भी टेक्स्ट वगैरह लगाना है आप लगा पाएंगे। देखिए अब नेक्स्ट हमने किया। नेक्स्ट करने के बाद पहले क्या था, ड्राफ्ट में सेव करते थे आप, तो पहले आप जितना सेव करते थे उतना ही चीज़ें होके रह जाता था। लेकिन अब जो मैं ड्राफ्ट ओपन किया हूँ उसको नेक्स्ट किया हूँ क्लिक,
तो ये देखिए, अब यहाँ से वापस से मैं चाहूँ तो ये रिकॉर्ड कर सकता हूँ। ये हमने कर लिया फ्रंट रिकॉर्ड, फिर हमने बैक कैमरा किया और ये देखिए बैक की भी कुछ चीज़ें हमने रिकॉर्ड कर ली। तो मेरे कहने का ये मतलब है, ये कमाल का अपडेट है कि आप कहीं से भी कुछ भी मान लीजिए शूट करते हैं, शूट करने के बाद आप अपना यूट्यूब का जो ये ऐप बंद भी कर देते हैं, तो बंद करने के बाद भी आप उसको वहीं से चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं। यानी कि आप कहीं लंबे ट्रैवल पे जाते हैं, टूर पे जाते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें दिखानी है, तो आप बहुत दूर तक बहुत सारी चीज़ें छोटे छोटे क्लिप में आप रिकॉर्ड कर करके आप दिखा सकते हैं। तो ये आपको हटेगा नहीं, वो ड्राफ्ट में सेव रहेगा, फिर उस ड्राफ्ट को वहीं से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये कमाल का अपडेट है कि नहीं दोस्तों? अब आप कमेंट बताइएगा, और क्या आपको ये पहले से मालूम था? झूठ नहीं बोलिएगा, कमेंट में जो ही बताइएगा पहले से आपको मालूम था कि नहीं, सच सच बताइएगा, झूठ नहीं बोलिएगा। कि आपको ये चीज़ मालूम था पहले से कि ये 3 मिनट का जो फीचर आया है शॉर्ट्स का, उसमें इस तरह से भी हो सकता है कि आप एप्लीकेशन को बंद कर दीजिए, ड्राफ्ट में सेव हो गया, फिर उस ड्राफ्ट को ओपन कीजिएगा तो वहीं से स्टार्ट होगा चीज़ें। तो एक कमाल का अपडेट है। तो चलिए, ये तो एक अपडेट था, ये मैंने आपको दिखा दिया। अब मैं कर देता हूँ स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद। तो हमने ये कर दिया है बंद। तो अब मैं बताऊंगा आपको दूसरे अपडेट के बारे में, जो मैं आपको बताया था कि कम्युनिटी गाइडलाइन से रिलेटेड अपडेट आया है, पॉलिसी आया है यूट्यूब की तरफ से, जो कि दूसरा अपडेट है। तो पहला अपडेट मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको दूसरा अपडेट बता रहा हूँ। तो दूसरे अपडेट के लिए हमने जो भी लिख के आया है वो मैं आपको, जैसे अभी बता रहा था मैं वीडियो रिकॉर्ड करने के वक्त, कि मैंने रिसर्च करके रखा है। अब मैं वो बताता हूँ ये क्या है। कम्युनिटी गाइडलाइन का जनवरी 2025 में ये आया है, स्ट्रेथनिंग इन्फोर्समेंट अगेंस्ट मिसलीडिंग मेटा डेटा। हाँ जी दोस्तों, ये क्लियर बता रहा है कि मिसलीडिंग मेटा डाटा, इसके अगेंस्ट अगर आप ऐसा करते हो तो इसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। और ये कहाँ लागू होगा, क्यों लागू होगा, कब लागू होगा, देखिए आगे वो सब लिखा हुआ है। टू इंश्योर व्यूअर्स आरंट मिसलीड अबाउट व्हाट दे वॉच ऑन यूट्यूब, we are strengthening our enforcement against cases where metadata like the title or thumbnail promises viewers something that the video doesn't deliver। यानी कि आप टाइटल और थंबनेल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, टाइटल और थंबनेल में जो आपने लिखा है और वीडियो के अंदर यदि वो आप डिलीवर नहीं कर रहे हैं तो आपके ऊपर एक्शन लिया जाएगा यूट्यूब की तरफ से। हो सकता है वो आपको कम्युनिटी गाइडलाइन के अंतर्गत वार्निंग दे, अगर आप बार बार गलती करते हैं तो आपको स्ट्राइक भी दे दे। तो इस तरह की समस्याएं आएगी और बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ लागू किया जाएगा। और इसमें यह भी चीज़ें बताया गया है कि किस तरह की कैटेगरी पे ये ज़्यादा लागू होगा, मैं वो भी इसमें आपको बताऊंगा। और इससे बचने का क्या तरीका है मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो चलिए आगे, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कौन कौन से कैटेगरी पे ये गाज गिरने वाला है, कौन कौन से कैटेगरी पे ये ज़्यादा सख्ती से लागू किया जाए। क्योंकि ये तो सब पे लागू होगा, क्योंकि आप टाइटल में कुछ भी लिखिएगा, थंबनेल में कुछ भी लिखिएगा, दिखाइएगा और अंदर कुछ भी रहेगा, ये तो गलत बात है। तो ये तो मिसलीडिंग हुआ ही, लेकिन सख्ती के साथ किस पे लागू होगा चलिए वो भी आगे देखिए। स्पेशली व्हेन दैट कंटेंट फोकसेस ऑन ब्रेकिंग न्यूज, यानी कि ब्रेकिंग न्यूज पे जो चैनल है न्यूज वाले, उस पे ये ज्यादा सख्ती से लागू होगा। करंट इवेंट्स, जो करंट इवेंट्स मतलब जो आसपास में दुर्घटना घटी है और उसके बारे में आप चीजें बता रहे हैं और आप गलत तरीके से बताइए, गलत मिसलीड कीजिएगा तो आप पे एक्शन लिया जाएगा। हो सकता है स्ट्राइक, कम्युनिटी गाइडलाइन की तरफ से वार्निंग, फिर स्ट्राइक वगैरह दिया जाएगा। करंट इवेंट्स और सेंसिटिव टॉपिक्स लाइक इलेक्शंस और पॉलिटिक्स। हाँ जी दोस्तों, यानी कि इलेक्शंस और पॉलिटिक्स से रिलेटेड आप जो न्यूज बनाते हैं, जो लोगों को बताते हैं, अगर उसमें आप मिसलीड कीजिएगा, टाइटल में कुछ भी लिखिएगा और वीडियो के अंदर कुछ भी रहेगा, थंबनेल पे कुछ भी लिखिएगा, वीडियो के अंदर कुछ भी रहेगा, तो फिर आपको स्ट्राइक मिलने की संभावना रहेगी। आपके वीडियो डिलीट भी हो सकते हैं, थंबनेल भी डिलीट हो सकते हैं। आगे क्या लिखा है देखिए, वी आर स्टार्टिंग बाय रोलिंग दिस आउट इन इंडिया विद मोर कंट्रीज टू फॉलो ओवर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। यानी कि इंडिया के साथ साथ और भी कंट्रीज में ये लागू किया जा रहा है, कुछ महीनों में है, ये अच्छे से सख्ती के साथ लागू कर दिया जाएगा। तो ये जो कम्युनिटी गाइडलाइन की तरफ से ये पॉलिसी लाया गया है, ये इन लोगों पे ज़्यादा लागू होगा जो ब्रेकिंग न्यूज करते हैं, करंट इवेंट्स की वीडियोज बनाते हैं और सेंसिटिव टॉपिक्स लाइक इलेक्शंस और
पॉलिटिक्स पे वीडियोज बनाते हैं उन लोगों के ऊपर बहुत ही खतरनाक तरीके से ये गाज गिरने वाला है दोस्तों। और भी मैं आपको खुद कहने वाला हूँ, जैसे कि मान लीजिए आपने कुछ भी वीडियोज बनाया, लेकिन जरूरी थोड़ा है कि लाखों करोड़ों की संख्या में वीडियोज बन रहे हैं तो सभी यूट्यूब कैसे पकड़ लेगा कि टाइटल में कुछ भी है, थंबनेल में कुछ भी है, तो कैसे पकड़ेगा। कुछ वीडियो तो जैसे कि यूट्यूब की टीम है जो चेक करती रहती है किसी भी चैनल, जैसे आपने चैनल पर 10 वीडियो बनाए तो हो सकता है वो आपके 2 वीडियो चेक कर लेंगे, अगर उसमें पकड़े गए तो आपको वार्निंग देगा या स्ट्राइक देगा इस तरह से। लेकिन होता है कभी कभी किसी केस में कि ऑडियंस भी रिपोर्ट करते हैं वीडियो पे, ध्यान सुनिएगा दोस्तों, ऑडियंस भी रिपोर्ट कर सकती है। यानी कि अगर कोई भी आप मिसलीड कर रहे हैं, टाइटल में कुछ और थंबनेल में कुछ और ऑडियंस ने रिपोर्ट कर दिया तो यूट्यूब तो मैनुअली उसको, यूट्यूब की टीम मैनुअली उसको चेक करेगा, तो उस वहां पर अगर गलती पाया जाता है तो आप पर एक्शन लिया जाएगा। गलती नहीं पाया जाएगा तो कुछ बात नहीं है, आप रिपोर्ट भी कर दीजिए। अगर ऐसा बात रहता है कि रिपोर्ट करने से वीडियो डिलीट हो जाता है तो हजारों वीडियो डिलीट होते हैं रोज, किसी के चैनल के 500 में से 200 ऐसे डिलीट हो जाते हैं, लोग करवा देता है रिपोर्ट कर करके। लेकिन ऐसा नहीं होता है, रिपोर्ट करने के बाद वो चेक करते हैं, चेक करने के बाद अगर गलती पाया गया तो एक्शन लिया जाता है। तो ये इस तरीके से कुछ तो यूट्यूब की टीम पकड़ लेगा आप गलती कीजिएगा तो। कुछ पे यदि कोई रिपोर्ट करता है कि गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, टाइटल थंबनेल में कुछ भी है, वीडियो के अंदर कुछ भी, तो भी वो एक्शन लेकर आपको स्ट्राइक दे सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको दोनों पॉलिसी अच्छे से समझ में आ गया होगा, दोनों अपडेट्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप कमेंट में बताइए कि कैसा लगा, लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी तक हमने सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लीजिए, यूं ही हमारे साथ जुड़े रहे। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय करते रहिए।